Okay, I can share the screen. Give me 1 minute. जी अस्सलाम वालेकुम। मैडम किसको होस्ट बनानी है? ठीक है, मेरी स्क्रीन विजिबल है अब? ओके, शैल वी स्टार्ट या किसी और का वेट होना है अभी? ओके। ओके, पहले आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम निकाला और यहाँ पे आए। उस दिन Recording in progress. उस दिन आप लोगों को जूम पे नहीं ले सके थे, उस टाइम भी यही मसला था स्क्रीन शेयरिंग का। सो आई गेस we can do it today. So before telling you about Schoolgram, उससे पहले हम थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ कंपनी के बारे में. So Schoolgram is a product by RB Soft, and RB Soft which was established in 2007, but 2010 से ये एजुकेशन के और एलएमएस की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. और Schoolgram RB Soft का पहला प्रोडक्ट नहीं है जो कि एजुकेशन के बारे में है. इसके अलावा जैसे एडेक्स है या इसकी दुनिया की लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर भी है, और इसके अलावा बड़ी यूनिवर्सिटीज़ लाइक एमआईटी, हार्वर्ड, इनके लिए भी आरबी सॉफ्ट ने प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो कि वो यूज़ करते हैं. और स्कूल ग्राम इटसेल्फ जो है, इसका फोकस होता है कि 1 से लेकर K-12 तक की जो ग्रेड्स हैं उनके एजुकेशन पे. और सिर्फ ये एजुकेशन पे फोकस नहीं होता, यूनिवर्सल एजुकेशन के साथ जो प्रॉब्लम्स है, जो कि फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है, जो कि चीज़ों का रट्टा लगाना होता है या सिर्फ एग्जाम पे फोकस होता है कि किसके मार्क्स ज़्यादा है, उन सब चीज़ों को ब्रेक करके एक नई फाउंडेशन बना के, जिसमें बच्चों का ये सिर्फ ना हो कि बच्चों ने चीज़ें रटा लगाने हैं या याद करनी है, बल्कि वो चीज़ें परफॉर्म करे, एक इंटरेक्टिव कंटेंट हो. और इंटरेक्टिव भी इस तरीके से हो कि बच्चे जो नॉर्मल चीज़ें जो उनको पसंद होती है उन्हीं को एजुकेशन के बारे में बनाया जाए, जिसकी एग्जांपल्स मैं आपके आगे दूंगा अभी. अच्छा, स्कूल ग्राम के जो कोर एडवांटेजेस है उसमें आ जाता है कि एक स्कूल ग्राम का जो कंटेंट होता है वो इंटरेक्टिव होता है. इसका मतलब ये है कि वो जो जो भी कंटेंट हम क्रिएट करते हैं, जो कि बच्चे यूज़ करते हैं, वो यूँ होता है कि जो भी बच्चे नॉर्मली गेम्स खेलते हैं या कुछ खेलते हैं, उनकी बेस पे ही बनाए जाते हैं. उसके अलावा जो कंटेंट जितना भी होता है, एक तो वो रेंडमाइज होता है और उनका रियल टाइम फीडबैक आता है टीचर्स के पास. और उसके अलावा जो फ्लेक्सिबल टीचिंग स्टाइल्स है, उनका मकसद ये है कि हम स्कूल ग्राम में सिर्फ कंटेंट ही नहीं बना के देते, बल्कि हम कोर्सेज भी बना के शेयर करते हैं साथ. तो टीचर कहीं से भी, दुनिया का कोई भी टीचर आएगा, उसको कंटेंट ऑलरेडी मिलेगा, बस वो उसको अपने स्टाइल में स्टूडेंट्स को प्रेजेंट करेगा. इससे हमारा एक और जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाता है, जो कि ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चा इस्लामाबाद में पढ़ रहा है और एक किसी देहात में पढ़ रहा है, तो वो टीचर पे डिपेंड कर रहा है. यहाँ पे डिपेंडेबिलिटी हम हटा देते हैं कि जो इस्लामाबाद में भी इवन बैठे हुए हैं और जो कि किसी देहात में बैठे हुए हैं, उनको कंटेंट सेम है. तो टीचर एक तरह से थोड़ा बॉन्ड भी हो जाता है कि वो कंटेंट जो बना हुआ है स्टूडेंट को वही पढ़ाएगा. और उससे ये चीज़ खत्म हो जाती है कि कौन अच्छा टीचर है कौन बुरा टीचर है, क्योंकि कंटेंट हम ही बना के देते हैं, और कंटेंट जो हम बना के भी देते हैं वो हमारे अपने ऑथर्स क्रिएट करते हैं. अच्छा, इसके अलावा दूसरी हो जाती है कि हमारे पास जितनी भी एक्टिविटीज या क्वेश्चन होते हैं वो रेंडमाइज होते हैं. इसका मतलब ये होता है कि एक बच्चा अगर एक क्वेश्चन परफॉर्म करता है तो दूसरे बच्चे को दूसरी चीज दिख रही होती है, या बच्चे ने अगर प्रैक्टिस करनी है वो पेज रिफ्रेश करते हैं, क्वेश्चन चेंज हो जाता है. तो एक कॉन्सेप्ट को मल्टीपल टाइम्स देख भी सकते हैं. उसके अलावा क्योंकि स्कूलग्राम एक वेब बेस्ड और ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म है, तो किसी भी टाइम कहीं से भी इसको एक्सेस किया जा सकता है. और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी बहुत है, जो आपके साथ कॉस्ट अमर जाफरी साहब इंशाल्लाह शेयर करेंगे. इसके अलावा स्कूलग्राम के अंदर ऑनलाइन और ऑफलाइन फंक्शनलिटीज दोनों अवेलेबल है. तो अगर ऐसी जगह पे जहाँ पे फॉर एग्जांपल रूरल एरियाज में जहाँ इंटरनेट मोस्टली अवेलेबल नहीं होता, तो जब भी आपके पास अवेलेबल हो आप सारे कोर्सेज डाउनलोड कर सकते हैं और बच्चे उसको स्कूल या घरों में परफॉर्म कर सकते हैं. इसके अलावा जो गेमिफिकेशन इंटरेक्टिव एक्टिविटीज की मैं बात कर रहा था, वो ये एक उसकी एग्जांपल है कि बच्चे नॉर्मली, अगर आपने पेंडुलम की या किस तरह की बच्चों को परफॉर्म करवानी हो एक्टिविटी,
तो उसके लिए ज़रूरी है कि अप्रेटस भी इतना अवेलेबल हो, आपके पास मैन पावर भी इतनी हो, टीचर्स भी इतने हो कि वो बच्चों को देख के वो बता सके कि एक्टिविटी ऐसे परफॉर्म करनी है। और ये सारी चीज़ें आ जाती है जिसकी वजह से उनकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो उस चीज़ को, इसलिए हमने सारी चीज़ों को जो स्कूल में या लेबोरेटरीज में परफॉर्म करते हैं हम सारे एक प्लेटफॉर्म पे ले आए। फॉर एग्जाम्पल ये एक्टिविटी है, हर बच्चा अपनी स्क्रीन पे परफॉर्म कर सकता है और एक बार नहीं 1000 दफ़ा परफॉर्म कर सकता है जब तक उसको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। और सिर्फ ये एक उसकी एग्जाम्पल नहीं है सर, हमारे पास मल्टीपल एग्जाम्पल्स है। और ऐसी भी एग्जांपल्स है कि फॉर एग्जांपल जो चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव होती है जो कि लेबोरेटरी में वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल केमिकल रिएक्शंस हो गए या इस तरह की चीज़ें, तो वो प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको आसानी से वो मिल जाती है और वो परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये जैसे एक एक्टिविटी है, इसको यू अब इलेक्ट्रॉन को विजुअली तो वो देख नहीं सकते, लेकिन अगर ये एक गेमिफाई वे में उनको बताया गया, फॉर एग्जांपल आपके पास इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है, तो वो अगर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज उसको कैसे अफेक्ट करेगा। तो ये इसकी फॉर्मल एग्जांपल होगी। अभी एक जेनेरिक एक्टिविटी है क्लॉ मशीन की, कि आप इसमें कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने प्राइम नंबर्स को पिक करना है, आपने ऑड नंबर्स को, या किसी भी तरह का क्वेश्चन दे सकते हैं। अब बच्चा जब इसको परफॉर्म करता है, उसको एक तो इंटरेस्टिंग लगती है कि मैंने इसमें गेम में बेसिकली नेक्स्ट लेवल पे जाना है, उस तरह का उसको फील होता है, बजाय इसके कि वो कोई मैथ्स की इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। और ये रियल टाइम फीडबैक की एक एग्जांपल है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल उसके पास ग्राफ पेपर या इस तरह की चीज़ें होनी ज़रूरी होती है। तो इसके अंदर उसको एक तो आंसर डायरेक्टली मिल जाता है। हमारे पास कोई भी एक्टिविटी होती है, उसके अंदर जैसे ही वो परफॉर्म करता है उसके मल्टीपल ट्राइज होते हैं। अगर वो गलत करता है तो वो जैसे ही उसके पास व्यू आंसर की ऑप्शन आ जाती है, आपको अभी डेमो में दिखाएंगे भी, तो उस पर क्लिक करता है, उसको करेक्ट आंसर पता चल भी जाता है, वो दोबारा रिफ्रेश पेज करता है तो क्वेश्चन चेंज होता है, वो दोबारा से परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर बच्चे ने ऐसे लिखना है, या इस केस में जैसे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है कि उसने राइट अबाउट द फोटो लिखना है। अब इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं हो सकता कि कोई बच्चा किस तरीके से एक्सप्लेन करता है, कोई किस तरीके से एक्सप्लेन करता है। अब इसमें से हमने जो चीज़ हटाई हुई है वो ये है कि टीचर को मैन्युअली मार्क करनी पड़ी चीज़ है। बजाय इसके कि टीचर मैन्युअली मार्क करे, हमने फोकस इस पे लेके गए कि मार्क किसी तरीके से जो भी हम वो यूज करते हैं उस पे मार्क करके देंगे। टीचर का काम ये होगा कि वो सिर्फ देखेगा कि बच्चे को कहाँ मुश्किल आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर वो 2+2 का आंसर सही दे रहा है लेकिन 2 × 2 का गलत दे रहा है, इसका मतलब है कि उसमें मल्टीप्लिकेशन में मसला है। तो टीचर का फोकस वहाँ होना चाहिए बजाय इसके कि वो असाइनमेंट्स चेक करें। अब कुछ चीज़ें 2+2 का आंसर एग्जैक्ट 4 हो सकता है, लेकिन इस सिनेरियो में राइट अबाउट फोटो में वो नहीं हो सकता। तो उसके लिए हम फिर एआई का यूज़ करते हैं कि जो भी बच्चा यहाँ आंसर लिखता है वो हम एआई अपने ही मॉडल्स को पास करते हैं, वो इसको एवेलुएट करते हैं और चेक करते हैं कि उस इसको स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स मिलने चाहिए। तो यहाँ भी टीचर्स के लिए वो चीज़ आसान हो जाती है। इसके अलावा एआई का यूज़ सिर्फ हम यही नहीं करते, बल्कि हम अगर लैंग्वेज स्किल्स है वो इम्प्रूव करने के लिए वहाँ भी कर लेते हैं। इसके अलावा फॉर एग्जांपल इसकी भी एग्जांपल आपको देंगे कि अगर मल्टीलिंगुअल किसी को लैंग्वेज सिखानी है, प्रोनाउंसिएशन सिखानी है, वहाँ भी हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। और ये इसके अलावा एलएमएस के बच्चे जो कर रहे हैं उसके अलावा हमारे पास काफ़ी फीचर्स हैं जो कि स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए भी यूज़ होते हैं। इनकी एक एग्जांपल ये है कि हम अटेंडेंस ट्रैकिंग का मॉड्यूल भी है। उसके अलावा हमारे पास एनालिटिक्स सारे आते हैं कि बच्चे ने कौन सी चीज़ कब परफॉर्म की थी, क्या मार्क्स थे, और कौन से ट्राई पे क्या मार्क्स थे, उसके साथ पिक्चर्स भी। ये सारी एनालिटिक्स हमारे पास आती है ताकि टीचर इन चीज़ों को इन डेप्थ देख सके कि बच्चे को कहाँ ज़रूरत है। इसके अलावा हमारे पास ग्रेडिंग का मॉड्यूल है कि आपके जो भी ईयर टू ईयर कैलेंडर चलता है उसके बाद आपने जो भी ग्रेड्स वगैरह करने हैं वो टीचर को मैनुअली नहीं करने पड़ते, सारी कैलकुलेशंस हम करके उनको रिपोर्ट दे देते हैं जो कि इवन पेरेंट्स के साथ भी शेयर हो जाती है। उसके अलावा आपके अगर एडमिशन्स का प्रोसेस है, आपको मैनुअली फॉर्म्स नहीं फिल करने पड़ते, आपके पास ऑनलाइन फॉर्म्स का भी फीचर है कि जो आप पेरेंट्स या किसी के साथ आपने कहीं भी वो लगानी है ना, पोस्ट लगानी, वहाँ क्यूआर में लगा दे कि किसी ने भी अप्लाई करना है, बस वहीं डायरेक्टली फॉर्म में अप्लाई करे, आपके पास उसका एडमिशन आ जाएगा। इसके अलावा आपने किसी को कोर्सेज में एनरोल करना है, ऐड करना है, स्टूडेंट को डिलीट करना है, ये सारी चीज़ें हमने बहुत सिंप्लीफाई करके डाली हुई जो आपको डेमो में दिखाएंगे भी। इसके अलावा अगर कोई कंटेंट ऐसा है जो कि बच्चे को समझ नहीं आता, या कुछ बच्चे शर्माते हैं कि सवाल पूछने से, तो उनके लिए चैटबॉट की फंक्शनलिटी अवेलेबल है कि वो घर जाके स्क्रीन पे जो भी विजिबल होता है उसके बारे में एआई से उसकी चीज चैट कर सकते हैं, जो कि एआई जो हमारा है वो ट्रेंड है उस कंटेंट के ऊपर ही। तो बजाय इसके कि वो उनको वो चीज़ भूल जाए, उसके बजाय उसके पास टीचर के अलावा भी कोई सपोर्ट होती है जिससे वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमने, अब आप डेमो की तरफ चलते हैं, हमें ज्वाइन किया मेरी टीममेट यूसरा ने भी,
दूसरा जो है वो क्लाइंट मैनेजमेंट, और उसके अलावा कंटेंट क्रिएशन को author, वो करती है, लीड करती है। तो दूसरा, आर यू हियर? Yes. Assalamu alaikum. अस्सलाम। दूसरा, कैन यू प्लीज गिव देम अ डेमो ऑफ द एक्टिविटीज? सो बेसिकली अभी जो है पाकिस्तान में तो हमारे पास स्कूल्स लाहौर के हैं, जिसमें हमारे पास लाहौर में 2-3 स्कूल्स हैं जिनके पास अभी स्टार्ट है, और एक अभी इन प्रोग्रेस है जिनके 4 कैंपस हैं। तो जैसे एक स्कोलास्टिक है, एंड देन वी हैव LGGS स्कूल, लाहौर गैरिसन ग्रामर स्कूल है, कैंपस हैं। फिर इसके अलावा स्टार स्कूल है, और और अभी वी आर ऑलरेडी इन डिस्कशन विद मोर स्कूल्स। तो मेजरली अभी तो ये है, और जो पाकिस्तान से जो बाहर के स्कूल्स हैं वो हमारे साथ चल रहे हैं अभी। इसके अलावा एक एक स्कूल यूएस बेस्ड है और एक जॉर्डन का है। सो वो बेसिकली हमारे साथ यूज़ कर रहे हैं कैम्ब्रिज का करिकुलम, और जो जॉर्डन के हैं वो लैंग्वेज कोर्सेज भी हमसे ले रहे हैं, जो प्रॉपर मतलब हमारी जो कंटेंट की इंग्लिश की टीम है वो उनको इंग्लिश, मतलब वहाँ पे थोड़ा सा लैक ऑफ इंग्लिश का इशू है कि वहाँ पे लर्निंग वाइज थोड़ा सा है, तो उनको हम लोग लैंग्वेज वाइज भी चीज़ें दे रहे, प्रोवाइड कर रहे हैं। श्योर, लेट मी शेयर माई स्क्रीन। स्क्रीन विजिबल है? यस। जस्ट सो बेसिकली जब भी हम स्कूल ग्राम में लॉगिन करते हैं, सो हमारे पास जो है, जब भी लॉगिन करने के बाद हमारे पास ये वाला व्यू आ जाता है कोर्स ओवरव्यू का, जिसे हम बेसिकली कहते हैं डैशबोर्ड। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो हमारे पास फ्रंट पे कोर्सेज आ रहे हैं, ये हमारे पास होते हैं इनरोल्ड कोर्सेज। जैसे अगर कोई टीचर है तो उसके पास आ रहे होंगे, और उसका जो व्यू होगा ऑलमोस्ट ऐसा होगा। बट जैसे स्टूडेंट्स अगर किसी कोर्सेज में इनरोल्ड हैं या साइंस 7 में इनरोल्ड हैं, तो उनके पास मेजरली ये जो जितनी सेटिंग्स है ना वो नहीं आ रही होंगी। सो अगर जैसे स्कूल में या क्लास में आप लोग मतलब पढ़ा रहे हैं, टीचर्स पढ़ा रही हैं, और उनके पास बुक्स प्रोवाइडेड हैं, और बुक्स में एक आपके पास आ जाता है कंटेंट पेज, और फिर आपके पास फर्दर पेजेस के साथ आपके यूनिट स्टार्ट हो जाते हैं। सो होता ये है कि यहाँ पे हमारे पास इसी तरह से है कि जैसे साइंस 7 की अगर एक बुक है और उसमें हम जाते हैं, तो हमारे पास मल्टीपल सेक्शंस बने हुए हैं, जिसके एक ही पेज के ऊपर आपको सारे यूनिट्स नजर आ जाएंगे। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। और यूनिट 1 को जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास उसके टॉपिक्स भी आ जाएंगे कि यूनिट 1 में कितने टॉपिक्स एडेड हैं, लाइक 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, एंड द टॉपिक समरी। सो इसमें क्या है कि हमारे पास उसकी स्लाइड्स हैं, जो टीचर जिससे पढ़ा रहा होगा और स्टूडेंट जिसको मतलब देख रहे होंगे। उसके बाद उसकी मल्टीपल एक्टिविटीज है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, जिस पे बच्चे को अगर किसी स्कूल की रिक्वायरमेंट है कि उनको वर्कशीट्स चाहिए, या उनको असेसमेंट्स चाहिए, या क्विजेस चाहिए, एग्जाम्स चाहिए, तो वो भी हमारी हमारी जो टीम है वो प्रोवाइड कर देती है उस तरह से उनको एज इट इज़ बनाकर। लेकिन ये होता है कि हम लोगों का जो कंटेंट होता है वो एज इट इज़ एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता। तो उसमें ये होता है कि हम क्या करते हैं कि हम डिफरेंट टॉपिक्स को मर्ज करके ऐड कर देते हैं, और उसमें से टॉपिक्स पिक करके टीचर अपनी भी एक बुक बना सकती है, बिकॉज हमने एक सेट ऐसा भी बनाया है जिसमें मल्टीपल टॉपिक्स एडेड हैं, और उसमें से टीचर्स पिक करके अपनी एक प्रॉपर बुक बना सकते हैं, या हमें बता सकते हैं कि ये टॉपिक्स हैं, और हम उसके टॉपिक्स वहां से पिक करके उनको बता सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल जो हैं यूनिट्स हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं, इन केस कि कोई यूनिट या कोई टॉपिक उसके अंदर नहीं एडेड इंक्लूडेड। सो मेजरली इस तरह से ये ज़्यादा इजी हो जाता है एज कम्पेयर टू बुक, कि आपके पास एक ही पेज पे सारे टॉपिक्स आ रहे हैं। अगर आप और इसमें ये सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम स्टूडेंट से ये हाइड कर सकते हैं। लाइक अगर हमें पूरा यूनिट भी हाइड करना है तो वो हम कर सकते हैं। वो इस तरह से होता है कि यहाँ पे अगर जैसे आपने यूनिट 1 पढ़ाना है, तो यूनिट 1 पढ़ाने के लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है ये एडिट की और हाइड
या एडिट टॉपिक या हाइड टॉपिक हाइड कर सकते हैं, और हाइड करने के बाद जो होगा दैट वॉन्ट बी विजिबल टू स्टूडेंट्स। तो वो ये होगा कि स्टूडेंट से हाइड हो चुका होगा। जब हम इसको ऐसे करेंगे तो हमारे पास जितने भी टॉपिक्स होंगे वो हाइड हो चुके होंगे। या हमें सिंपल एक ये स्लाइड हाइड करनी है स्टूडेंट से, तो हम यहाँ से हाइड करेंगे तो वो हाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे ये आ रहा है हिडन फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो ये एक्टिविटीज जो है ना ये स्टूडेंट्स को नजर नहीं आएंगी। वो इस तरह से नहीं आएंगी कि वो इस तरह से नहीं आएंगी स्टूडेंट्स को नजर के, क्योंकि हमने हाइड कर दी है। और जब हम चाहेंगे तो मतलब टीचर जो भी टीचर होगी पढ़ा रही होगी, जब वो चाहेगी तो वो उसको विजिबल इजीली कर सकती होंगी। सो इसके अलावा हमारे पास जो है मल्टीपल एक्टिविटीज हैं। मल्टीपल एक्टिविटीज में ये होता है कि हमारे पास जैसे टॉपिक्स हैं, फिजिक्स के टॉपिक्स है, वर्नियर कैलिपर है, तो उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं हमारे पास ये हैं कि आपके पास कोई, जैसे अभी तैमूर बता रहे थे कि कोई भी चीज़ हमारे पास कोई इस तरह का इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है स्कूल में, या हमारे पास लैब्स नहीं है इस तरह की, तो हम एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया और फिर उसके बाद कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ से इसको इजीली चेक कर सकते हैं कि विच वन इज बेटर और कहाँ पे जाके ये ऐड ऑन हो रहा है। सही है। तो फिर यहाँ पे जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई भी रॉन्ग आंसर दे देती हूँ जस्ट इन केस के मुझे अभी नहीं आता करना, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी दे रही हूँ, मेरे पास अभी रीट्राइज चल रही है, लास्ट अटेम्प्ट रिमेनिंग है, मैं दोबारा से ट्राई करूंगी। ठीक है, इसमें बेसिकली है ये कि लर्निंग भी है बच्चे की, और खुद को वो गिव अप भी नहीं करता, उसको वो आंसर भी पता चल जाएगा कि ये आंसर था। और अगर कोई एक्टिविटी में ऐसा कोई इशू आ जाता है तो आप यहाँ से रिपोर्ट इशू इन एन आंसर, कोई भी आंसर गलत आ रहा है या कोई भी इशू आ गया है तो आप यहाँ पे डिटेल्स मेंशन करके उसको सबमिट कर देंगे। कि जैसे मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए ऐड कर रही हूँ, तो ये सबमिट करूंगी तो ये सबमिट हो जाएगी और वो इशू वहां पे स्क्रीनशॉट के साथ उसके रिपोर्ट हो जाएगा। सो इसमें बेसिकली ये चीज़ बहुत इजी हो जाती है कि बच्चा प्रैक्टिस भी करता है, उसको ये भी नहीं टेंशन होती कि कोई इसको जज कर रहा होगा या वो गलत कर रहा है तो वो मतलब वो गलत ही किए जा रहा है और उसका आंसर नहीं देख सकता। सो इसमें यह है कि बच्चा आंसर तो उसको मिल जाएगा, लेकिन ये होगा कि उसकी प्रैक्टिस भी उतनी हो जाएगी, उसने एटलीस्ट कोशिश की। उसकी स्क्रीनशॉट्स टीचर बैकएंड से देख सकते होंगे एनालिटिक्स में जाकर प्रॉपर। सो इसी तरह मैथ्स के लिए भी हमने मल्टीपल एक्टिविटीज बनाई हैं, जैसे नंबर लाइन एक्टिविटी है, तो हम इसको मतलब बच्चे ने करना है तो एडजस्ट करके कि ये चीज़ें भी बहुत मेजरली होता है कि आप बुक्स में प्रैक्टिस कर रहे हो तो या हम पेपर पे बना के इस तरह से प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं बच्चे की। तो इससे ये होगा कि यहाँ पे सारी प्रैक्टिस होगी और जो भी सबमिशंस होंगी ना उसकी सबमिशन जो होगी वो जारी होगी। जो भी बच्चे ने परफॉर्म किया होगा, एक दफ़ा गलत किया तो उसका भी स्क्रीनशॉट होगा, सेकेंड टाइम रॉन्ग किया तो उसका भी स्क्रीनशॉट होगा। तो टीचर को पता होगा कि उसने कितनी अटेम्प्ट्स में इस एक्टिविटी को सही किया जाके। अगर 3 अटेम्प्ट्स के बाद भी उसकी मिस्टेक्स रही हैं तो भी पता होंगी टीचर को। सो जो भी वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होगा उसकी सारी डिटेल्स होंगी। इसी तरह इंग्लिश के अंदर भी बहुत सारी इस तरह की लैंग्वेज वाइज एक्टिविटीज हैं कि ये कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे तो जब ये जैसे क्वेश्चन अभी बोलेंगे, What does a cat eat? सो यहाँ पे आपने बोल के आंसर करना होगा, वो ऑलरेडी आ जाएगा। यहाँ पे कुछ भी ऐड करके हम कर सकते हैं यार, जो भी हम बोलेंगे दैट, ये मैं सिंपल बोल देती हूँ, दिस इज द कैट। सो मैंने जो भी बोला जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ऐड किया है, तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी, वो वहाँ पे टाइप कर देगा ऑलरेडी। ठीक है, फिर इसके बाद और मैं यहाँ पे इसको चेंज नहीं कर सकती जो भी मैंने रिकॉर्ड करवाया है। अब जैसे ये इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करूंगी तो ये कंटिन्यू कर दिया। अब ये जो है आंसर्स ये बाद में मुझे जो है वो खुद ही रेट आउट कर देगा एआई के थ्रू। इसी तरह वी हैव ये एक रीडिंग एक्टिविटी है जहाँ पे हमने कुछ अरेबिक को भी ऐड किया है और कुछ इंग्लिश में भी हो सकती है, उर्दू में भी हो सकती है, कि बच्चों की प्रैक्टिस के लिए कि क्या वो वर्ड्स भी सही प्रोनाउंस कर रहे हैं या नहीं। तो इसको भी हमने, इस मॉडल को भी हमने काफ़ी ट्रेन किया है। जैसे मैं भी आपको दिखा देती हूँ कि अगर कोई वर्ड मिस हो जाता है इसमें से तो वो रॉन्ग गेट कर लेगा, या अगर हम कोई वर्ड गलत बोल देते हैं तो इसमें मैं मिस कर दूंगी बिकॉज अरेबिक है, तो मैं इसको मैं करके दिखा देती हूँ परफॉर्म।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, यौमिद्दीन। अब यहाँ पे जैसे मैंने मालिक यहाँ से ये वर्ड मैंने मिस कर दिया, ठीक है, तो उसने वहीं पे रॉन्ग कर दिया उसको। तो ये चीज़ है कि अगर कोई वर्ड गलत बोल देता है या कोई बच्चा मिस कर देता है तो वो उसको वहीं पॉइंट आउट कर देगा, और इस तरह ये कंप्लीट होगा तो फिर सबमिट हो जाएगा यहाँ से, और फिर एआई जो है उसको रेट आउट कर देता है। तो मॉडल्स हमने जो ट्रेन किए हुए हैं उसकी बेस पे ही वो मतलब आपको रेटिंग्स देगा। इसी तरह हमारे पास जेनेरिक एक्टिविटीज भी बहुत सारी ऐसी हैं, जैसे बच्चों को इवन ऑड नंबर्स का नहीं पता होता, या कभी मैस्कुलिन फेमिनिन के क्वेश्चंस होते हैं उसमें आंसर्स लिख दिए। अब इसमें यहाँ पे उसने इवन नंबर्स को शूट करना है, यहाँ पे मेंशन है शूट इवन नंबर्स। तो अगर मैं इसको करती हूँ तो ये रेड मार्क करेगा, तो मैंने शूट करना है, क्योंकि इस तरह बच्चों का इंटरेस्ट भी डेवलप होता है कि एक तो गेमिफाइड एक्टिविटीज हैं और आपकी लर्निंग के पर्सपेक्टिव से ना बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। या जैसे आपके पास दो प्राइम नंबर्स हैं, कौन से प्राइम नंबर्स हैं, कौन से नेचुरल नंबर्स हैं, या इस तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं। तो इसमें मैथ्स के साइड से भी हो सकते हैं, और इसी तरह साइंस में भी बहुत सारी चीजें हैं कि कौन से बॉडी पार्ट्स कौन से पार्ट्स की साइड से हैं, और इस तरह से डिफरेंट एक्टिविटीज इसके अंदर कंसिडर हम कर सकते हैं। सो इस तरह लर्निंग वाइज दीज एक्टिविटीज आर सो गुड फॉर स्टूडेंट्स। इसी तरह वी हैव लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम के बारे में भी हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें कि आप यहाँ से कोई भी, जैसे जस्ट मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए कर देती हूँ, ठीक है, फिर यहाँ पे मैं इसका आंसर जो भी कर देती हूँ। मतलब इस तरह से ये है कि ये एक्टिविटीज इस तरह की बनी हुई है यहाँ पर कि आप इजीली कोई भी बच्चा जो है वो यहाँ पे प्रॉपर एक्टिविटी स्टेप बाय स्टेप उसका मैथ्स का भी सॉल्व हो सकता है। इस तरह हमारे पास फैक्टराइजेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं और बहुत सारी हैं। जैसे अब एक एक्टिविटी है कि बच्चे को चेजिंग थी वजह से ये, ठीक है, मैं इसको दिखाती हूँ आपको कि अगर यहाँ पे किसी बच्चे ने इवन नंबर्स या ऑड नंबर्स या कोई भी प्राइम नंबर तक करना है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेंगे इसकी क्वेश्चन में, टू कैच अ थीफ चूज इवन नंबर्स। अब हमें इवन नंबर्स को चूज करते हुए जो है जो थीफ को कैच करना है। सो लेट मी परफॉर्म दिस एक्टिविटी। अब इसको इस तरह की एक्टिविटीज करने में बच्चे का जो इंटरेस्ट होता है ना वो बहुत डेवलप हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो बच्चे हैं उनको लर्निंग वाइज भी उनकी लर्निंग हो रही होती है, और टीचर्स को भी इसकी सारी डिटेल्स बैकएंड पे मिल रही होती हैं कि हाँ बच्चे ने ये एक्टिविटीज परफॉर्म की थी, इसकी ये रिपोर्ट है, इसको कितना टाइम लगा इसको अंडरस्टैंड करने में। तो वो सारी जो चीजें होती है ना वो स्टेप बाय स्टेप टीचर को भी समझ में आ रही होती हैं कि वो कितना उसको टॉपिक की समझ आई है या कितना उसको समझ आ रहा है। इसी तरह हमारे पास वर्नियर कैलिपर की सॉरी स्क्रू गेज की एक्टिविटी है। सो स्क्रू गेज में भी प्रॉपर ये है कि आपके पास सारी मतलब मेंशन है, आपके पास अगर नहीं है स्कूल में या कहीं पे भी कोई भी जगह है तो स्क्रू गेज वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो आप आराम से ये एक्टिविटी बच्चे परफॉर्म कर सकते हैं और पहले से वो सारा देख के और फिर यहाँ पे इसकी आंसर ऐड कर सकते हैं, जस्ट लाइक वर्नियर कैलिपर। इसी तरह जैसे अभी एक जो तैमूर इंट्रोडक्शन जिसमें इंट्रोडक्शन स्लाइड्स में बता रहे थे कि पेंडुलम मूवमेंट है, तो इसके अंदर ये होता है कि ये प्रॉपर 1 मिनट तक प्रॉपर टाइम करेगा, और फिर उसके बाद इसकी जितनी भी लेंस वगैरह हैं, टाइम कितना लगा, फ्रीक्वेंसी क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, जैसे यहाँ पे आ रहा है। अब काउंट्स आएंगे सारे 1 बाय 1, ये टाइम जब तक इसका कंप्लीट होगा। जब इसके रोटेशन काउंट्स कंप्लीट हो जाएंगे और टाइम, और तो फिर उसके बाद इसकी सारी मेजरमेंट्स लेके बच्चा यहीं पर परफॉर्म कर देगा। इसी तरह केमिस्ट्री से रिलेटेड भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है मल्टीपल। सो उसमें ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक जैसे ये इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन एक्टिविटी है, तो इसकी भी ना मल्टीपल वेरिएंट्स हैं, एक्टिविटी के टाइप्स बने हुए हैं। सो अभी ये बिल्कुल बेसिक होगा, फिर उसके बाद जो है ये इसकी जो बाकी जो वेरिएंट्स हैं वो क्लास वाइज जा रहे होते हैं। जैसे अगर 9th में बिल्कुल सिंपल इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है, या 10 में थोड़ी सी एडवांस है, और फिर उसके बाद ओ लेवल्स ए लेवल्स में ज़्यादा है, तो वो चीज़ें सारी आ रही होती हैं। इसी तरह पीरियोडिक टेबल इज़ वेरी
समथिंग वेरी मेजर कि बच्चों को वो लर्निंग वाइज वो चीज़ें नहीं पता चल रही होती हैं उसमें। तो हमारे पास ना दो तरह की एक्टिविटीज़ है पीरियोडिक टेबल में। एक सिंपल पीरियोडिक टेबल है कि बच्चा उसमें सारा देख सकता है, पढ़ सकता है, और दूसरी है पीरियोडिक टेबल गेम, जो कि ये है जिसमें जो भी एलिमेंट है उसको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे प्लेस होना है, और वो जब नेक्स्ट करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये कहाँ पे आना था। अगर ये गलत है, जैसे ये गलत है, तो यहाँ पे मुझे पता चल गया, और मेरे जो इनकरेक्ट होंगे वो यहाँ पे आ रहे होंगे। ठीक है, लेकिन वो प्रैक्टिस के लिए आपको बार बार देता जाएगा। सो इस तरह से ना ये एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है, और इनकरेक्ट भी जो ये है यहाँ पे आपको पता चल जाते हैं। और इस तरह आप बार बार करके भी कर लोगे, लेकिन उसमें आंसर जब वो आपको टोटल स्कोर देगा तो वो आपकी नेगेटिव की मार्किंग भी बताएगा कि आपने इसको कितनी दफा में जाके ठीक किया था, तो कितनी दफा इनकरेक्ट किया था, तो ये भी बता देता है। इसी तरह ये एक्टिविटी है, इसमें आपने बताना है प्रॉपर कि आपको मतलब कौन सा जो प्राइम नंबर है वो कौन सा है, और इस तरह से ये चलती जाती है एक्टिविटीज। सो मेजरली ये हैं चीज़ें। इसके अलावा स्कूल ग्राम में जो है स्कूल स्कूल के जो ये तो सारे एलएमएस की सारी हमारी चीज़ें हो गई, और जो स्कूल की मैनेजमेंट के टाइप में जो हमारे पास आ जाते हैं फीचर्स, वो हैं हमारे पास डॉक्यूमेंट ड्राइव, कैलेंडर इवेंट्स। इसी तरह हमारे पास यूज़र मैनेजमेंट के हम यूज़र्स को कैसे मैनेज कर रहे होते हैं, ये साइट पर सारे आ रहे हैं कि मल्टीपल यूज़र्स कैसे हम ऐड कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास एम्प्लॉय मैनेजमेंट है, फाइनेंस मैनेजमेंट है, और अटेंडेंस का मॉड्यूल आ जाता है। और इसके अलावा हमारे पास एक और हमारा अभी इन प्रोग्रेस चल रहा है कोर्स मैनेजमेंट, जिसमें सारे कोर्सेज की मैनेजमेंट भी बहुत इजी हो चुकी है। तो यूज़र मैनेजमेंट में क्या होता है कि यहाँ पे बहुत इजीली यूज़र्स क्रिएट भी हो जाते हैं, और आप मतलब किसी को सर्च करना है या कुछ भी, तो वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। सो ये जैसे अगर मैं अपना ये यूस्ट्रा ही करती हूँ, सो मेरे पास यहाँ पे डिटेल्स आ रही होंगी कि मैं कौन से कोर्सेज में असाइन हूँ, और मेरे पास मैं मेरा रोल क्या है, एज अ टीचर रोल है। और इसके अलावा जो है इस तरह की यहाँ पे मुझे पता भी चल सकता है कि कोई फॉर्म तो नहीं है मेरे पास फिल करने के लिए या कुछ भी। सो मेजरली ये बहुत सारे फीचर्स है इसके अंदर। इसमें तैमूर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी जी श्योर, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देता हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा, इसके बाद यूसर ने आपको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताया, लेकिन उसके अलावा हमारे पास काफ़ी फीचर्स है। जैसे हमारे पास यूज़र मैनेजमेंट का है कि इसके अंदर आपके एक तो एडमिन जो होता है उनको शो हो रहे होते हैं। तो आपके पास सारे फीचर्स हैं। किसी को आपने कोर्स में एनरोल करना है, चेंज करना है, किसी को आपने रोल चेंज करना है, टीचर करना है, उसको स्टूडेंट करना है, यहीं से आप इन जो असाइन असाइन टू कोर्सेज कर सकते हैं। फिर आप कोई भी कोर्स सेलेक्ट करके फॉर एग्जाम्पल ये किया, यहाँ से असाइन करेंगे तो ये वाला यूज़र आई मीन आमिर करंटली उस में असाइन हो जाएंगे कोर्स में, और इनका रोल टीचर होगा कि आपने अगर टीचर करना है। इस तरह आपने नए स्टूडेंट्स को एनरोल करना है, ये वाले सारे काम हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके बल्क यूजर्स हैं, फॉर एग्जांपल आपने पूरी एक नई क्लास को ऐड करना है, वो आप पूरी एक सीएसवी यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। 50-100 जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे यहाँ ऐड हो जाएंगे। इसके अलावा आपके पास एम्प्लॉय मैनेजमेंट आ जाता है कि यूजुअली स्कूल्स क्या करते हैं, वो डिफरेंट सिस्टम यूज करते हैं या एप्लीकेशंस के थ्रू लीव्स वगैरह लेते हैं। तो यहाँ पे आप एक तो आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे लीव्स वगैरह के लिए अप्लाई यहीं कर सकते हैं। फिर बल्कि किसी दिन उनको लीव चाहिए तो वो यहीं पे अप्लाई कर सकते हैं, और एडमिन को ये भी दिख रहा होगा, वो उनकी लीव्स को अप्रूव या चेक कर सकता है। उसके अलावा ये लीव लिमिट्स आ जाती है कि किस फॉर एग्जाम्पल ये एडमिन यूजर की असाइन लीव जो है वो 10 है, उसमें से 0.5 यूज की। 0.5 का मतलब है कि हाफ डे लीव ली है। तो इस तरह आप असाइन भी कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्कूल्स में या ये होता है कि टीचर्स को पे किया जाता है बेस्ड ऑन आवर्स कि उन्होंने कितने घंटे लगाए हैं। तो वो वाले फीचर भी इसके अंदर है कि जो भी टीचर पहले आते हैं, जैसे ही वो सुबह दिन स्टार्ट करते हैं उनके आवर्स स्टार्ट हो जाते हैं, और जब वो लॉग आउट करते हैं तो आवर्स उनके ऑफ हो जाते हैं। तो वो भी सारा रिकॉर्ड एडमिन के पास आ रहा होता है कि कितने घंटे इन टीचर्स ने लगाए हुए हैं, और मंथली के एंड पे वो रिपोर्ट भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं जिसमें उनको सारा दिख जाता है कि इस टीचर ने फॉर एग्जाम्पल 160 आवर्स काम किया है, और उनका पे रेट जितना भी है वो मल्टीप्लाई होकर कि इनके टोटल इतने पैसे बनते हैं। तो ये वाले मैनेजमेंट की एम्प्लॉय मैनेजमेंट के सारे काम यहाँ से हो जाते हैं। ये माई लीव्स का फिर मॉड्यूल आ जाता है, वो एम्प्लॉयज़ को उसको शो हो रहा होता है जिन्होंने लीव्स लेनी होती है, तो वो यहीं से अप्लाई कर सकते हैं और रीज़न फॉर लीव अप्लाई करेंगे, और वो यहाँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट में एडमिन को शो हो जाएगा। अब क्योंकि एडमिन का अकाउंट है तो इसमें दोनों उसको शो हो रहे हैं।
इसके अलावा हमारे पास फाइनेंस मैनेजमेंट आ जाता है कि आपकी जितनी भी फीस वगैरह सब कुछ होता है वो यहीं से आप जो स्टूडेंट्स आपके होते हैं वो आ रहे होते हैं, उनको आप फीस असाइन कर सकते हो और आप उनको मंथली कर सकते हो, वीकली, जो भी आप करना चाहो। तो फिर हमारी वो हर मंथ उनको वो रिपोर्ट उनकी जनरेट होगी, जो उसका बिल होगा, और उनके साथ आप शेयर कर सकते हो। उसके अलावा हमारे पास अनाउंसमेंट का फीचर आ जाता है कि आपने फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ की अनाउंसमेंट है, छुट्टी की है या फी रिमाइंडर से कुछ भी, वो आप यहाँ से अनाउंसमेंट्स उनको ऐड कर सकते हो। और आप स्पेसिफिक यूज़र को भी टारगेट कर सकते हो, क्लासेस को या पूरे आपके स्कूल को। और इनकी इवन ईमेल्स भी चली जाती है कि उनको उनके पास है। और आपने सिर्फ अलर्ट यूज़ करना है, तो अलर्ट हमारे इन स्कूल ग्राम में जो आपके पास नोटिफिकेशंस आती हैं यहाँ पे आपके पास अलर्ट्स आ जाते हैं। तो आपने किसी को भी कुछ भी इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है, आप इस मॉड्यूल के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा जो जिस तरह यूसरा ने आपको आंसर का बताया था कि अगर गलत आंसर है तो आप सबमिट कर सकते हो, ये हमारे पास बग रिपोर्टेड में आ जाते हैं। तो यहाँ पे सब सारा वो हो रहा होता है, ट्रैक हो रहा होता है कि आपने जो इशू किया था उसका अभी क्या किस प्रोग्रेस में है और उसके ऊपर क्या काम हुआ है, वो भी आप यहाँ से सारा ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और काफ़ी मॉड्यूल्स बने हैं जो कि एलएमएस को सपोर्ट करने के लिए, जैसे हमारे पास वर्ड्स लाइब्रेरी है, सेंटेंस लाइब्रेरी है, इनको आप यूटिलाइज कर सकते हो कोर्सेज में। लेकिन हम रिकमेंड यही करते हैं कि आपको कोई भी चीज़ करनी होती है, कोई कमी लगती है, कुछ ऐड करना है, वो आप हमसे कांटेक्ट करें, हम वो चीज़ आपको करके देते हैं। तो इन नेटशेल दिस इज स्कूलग्राम। आपके कोई क्वेश्चंस हो, कुछ हो, तो आप बेशक पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है? 1 से 12। हाँ, वो सिलेबस हमारे पास डिफरेंट है, आपको जो चाहिए होगा ना हम वो आपको दे देंगे। जी स्कूल में जी जी। मैं ये कहूँगा कि बड़ा इंटरेस्टिंग है और रेलेवेंट है। इसके अंदर बस ये है कि डेप्थ कितनी है, क्योंकि ओ लेवल्स वगैरह का जो कंटेंट होता है ना काफ़ी ज़्यादा होता है, कवरेज बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, यानी कि चैप्टर्स हैं तो उनके भी सब टॉपिक्स हैं, और फिर उनके प्रीवियस ईयर्स के जो वो पास पेपर्स के भी इन्वॉल्वमेंट होती है उसमें, टॉपिकल इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि यहाँ पे राइज हैं, जो कैम्ब्रिज है। अब जॉर्डन में जिन्होंने किया है उनको भी शायद अगर मौका मिले तो देखना पड़ेगा कि कैम्ब्रिज किस तरह इसमें से लगा हुआ है। दूसरा हमारा जो इंटरेस्ट है वो है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स का एलएमएस, तो उस हवाले से भी हमें इसको देखना है, एवेलुएट करना है कि ये उसमें कितना इफेक्टिव है। और आज पहला हमारे से एक्सपोजर था, तो हमें अच्छा लगा, अच्छी तरह प्रेजेंटेशन हुई है और एक फर्स्ट हैंड इंट्रोडक्शन हुआ है। थैंक यू सो मच। श्योर, थैंक यू सो मच फारूक साहब। हाँ बिल्कुल, वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स के लिए अलग से भी हमारे बने हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो फाइनेंस मैनेजमेंट है, इस फाइनेंस मैनेजमेंट में मतलब जिस तरह आपने बताया था कि ये फी और शायद इसका तक तो चलो ठीक था, क्या इसमें कोई मतलब लेट्स से हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं स्कूल पूरे की मैनेजमेंट के, क्या इसमें जो क्रेडिट शीट और डेबिट शीट है वो भी मेंटेन कर सकते हैं? नहीं, फिलहाल इसमें मॉड्यूल नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे अभी ये डेवलपमेंट के अंडर है, तो अगर आपकी कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है वो हम ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, डेवलप हो ओके जाएगा वो भी। जी। अच्छा, तो कस्टमाइज्ड वर्जन भी अवेलेबल हो सकते हैं कि जब आप इसको फाइनल कर देंगे तो लॉक हो जाएगा कि जी बस लेट्स से कि इस मॉड्यूल में यही फीचर्स अवेलेबल होंगे? नहीं, क्योंकि अभी फिलहाल ये काफी इस पे 2021 से काम चल रहा है, कोई 5 साल हो गए। तो और ओके इसका कोई अभी कोई नजदीक कोई प्लान नहीं है इसको रोकने का, तो इसमें काफी डेवलपमेंट अभी और होनी है। ओके ग्रेट, ठीक है, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम।
इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो वाइंड अप कर लेते हैं। ओके, थैंक यू सो मच ऑल फॉर ज्वाइनिंग। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। See you. अल्लाह हाफिज। Allah. अल्लाह हाफिज।